My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe, and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है परित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप तक मेरा वीडियो सरल भाषा में नियमित रूप से पहुंचता रहे और आप अपने पाठ्यक्रम की सरलतापूर्वक तैयारी कर सकें। तो चलिए हम आपके विषय वस्तु पर आते हैं। आपका विषय वस्तु है परित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। तो चलिए, मान लिया कि दो प्रेरित्र जिनका प्रेरकत्व मान लिया कि दो प्रेरित्र जिनका प्रेरकत्व क्रमशः L1 और L2 है और उनसे संबद्ध फ्लक्स क्रमशः Φ1 और Φ2 है। तो मान लिया कि दो प्रेरित्र जिनका प्रेरकत्व क्रमशः L1 और L2 है। तो मान लिया कि दो प्रेरित्र जिनका प्रेरकत्व क्रमशः L1 और L2 है और इनसे संबद्ध फ्लक्स क्रमशः Φ1 और Φ2 है। तो चूंकि ये तो श्रेणी क्रम में संयोजित है, इसलिए इनसे समान धारा I प्रवाहित होगी। तो इसे पहले मैं लिख देता हूं। मान लिया, पहले ये तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि आपका टॉपिक क्या है, प्रेरित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। तो जो मैंने अभी चित्र पर समझाया इसे मैं अभी लिख देता हूं। मान लिया कि हाँ, तो ये जो है आप देखें कि मान लिया कि दो प्रेरित्र जिनका प्रेरकत्व क्रमशः L1 तथा L2 है। दो प्रेरित्र जिनका प्रेरकत्व क्रमशः L1 तथा L2 है और इनसे संबद्ध फ्लक्स क्रमशः Φ1 तथा Φ2 है। श्रेणी क्रम में Φ1 तथा Φ2 है ना, Φ1 तथा Φ2 है। मान लिया कि दो प्रेरित्र जिनका प्रेरकत्व क्रमशः L1 तथा L2 है और इनसे संबद्ध फ्लक्स क्रमशः Φ1 तथा Φ2 है। श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम संयोजन में दोनों प्रेरित्रों से समान धारा I प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में दोनों प्रेरित्रों से समान धारा I प्रवाहित होती है। तो आपने देखा कि दो प्रेरित्र जिनका प्रेरकत्व क्रमशः L1 और L2 है और इनसे संबद्ध फ्लक्स क्रमशः Φ1 और Φ2 है। श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो जब श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं प्रेरित्र तो उनसे एक समान धारा प्रवाहित होती है, एक समान धारा I प्रवाहित होती है। तो वही चीज यहाँ लिख दिया गया है कि मान लिया कि दो प्रेरित्र जिनका प्रेरकत्व क्रमशः L1 तथा L2 है। दो प्रेरित्र जिनका प्रेरकत्व क्रमशः L1 तथा L2 है और इनसे संबद्ध फ्लक्स क्रमशः Φ1 तथा Φ2 है। श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम संयोजन में दोनों प्रेरित्रों से समान धारा I प्रवाहित होती है। तो देख ही रहे हैं, दोनों से समान धारा I प्रवाहित होती है और सूत्र फाई बराबर LI वाला सूत्र से क्या होगा, Φ1 बराबर हो जाएगा आपको L1I तथा Φ2 बराबर हो जाएगा, Φ2 बराबर क्या हो जाएगा L2I। अब क्या होगा, कुल माने निकाय मतलब हो गया कि जब दो या दो से अधिक ऐसे जो क्या बोलता है कि दो या दो से अधिक यंत्र या
साधन को एक साथ जोड़ा जाता है तो एक निकाय बन जाता है। तो निकाय का कुल फ्लक्स, तो निकाय का कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2, और ये जो हो जाएगा क्या, और में क्या हो जाएगा, फाई के फाई रह जाएगा, और φ1 का मान L1 आई है, अब प्लस φ2 का मान φ2 का मान क्या है, φ2 का मान है L2 आई। और देखिएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, और में हो जाएगा क्या, फाई बराबर एल को ये आई कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा L1 प्लस L2। अगर निकाय का तुल्य फ्लक्स, हाँ, तो ये जो है निकाय का तुल्य परिरकत्व मानने से पहले इसको समीकरण 1 मान लिया जाए। अगर निकाय का तुल्य या समतुल्य परिरकत्व कितना हो, एल हो, तो क्या हो जाएगा, एल हो तो हो जाएगा फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा एल आई। इसको समीकरण 2 मान लिया जाए। समीकरण 1 और 2 का बाह्य पक्ष बराबर है, समीकरण 1 तथा 2 का बाह्य पक्ष बराबर होगा, तो समीकरण 1 का देखेंगे बाह्य पक्ष, और समीकरण 2 का बाह्य पक्ष बराबर है तो दाहिना बराबर जाएगा, इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो इस समीकरण 1 तथा 2 से, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, तो क्या हो जाएगा, इसका 1 का और 2 का बायां तो बराबर है, इसलिए 1 और 2 का दाहिना बराबर हो जाएगा, तो इसका दाहिना एल आई बराबर हो जाएगा इसका दाहिना आई इंटू L1 प्लस L2, आई से आई कट जाएगा, इसलिए एल बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2।